आई पिक्ड अप एन एट्रीब्यूट का ये दोस्तों फास्ट एपिसोड है और आज से मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड के शुरू में हम एक मॉन्स्टर को दिखाई जाती है जिसके सामने एक लड़का को देखते हैं जिसका नाम होती है फेंग जिया, जो उस मॉन्स्टर को देखते ही काफी ज्यादा डर जाते हैं कि ये मॉन्स्टर कैसे यहाँ आ गए। तब दोस्तों वो मॉन्स्टर फेंग जिया के ऊपर अटैक कर देते हैं क्योंकि जिया फेंग जहाँ आया था वो इलाका उस मॉन्स्टर का था। अटैक करते हुए देख के जिया फेंग कहते हैं कि ब्रदर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जिस पर तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो। तब दोस्तों वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, जिस पर जिया फेंग कहता है कि मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, मुझे किसी ने भेजा नहीं है। तब दोस्तों मॉन्स्टर का अटैक को ना रोकते हुए वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है ताकि वो मॉन्स्टर के अटैक से बच सके। लेकिन दोस्तों पेड़ों के बीच से वो मॉन्स्टर उसकी स्पॉट से उस पर अटैक कर देती है। तब वो मॉन्स्टर कहता है कि अगर तुम मुझे सच सच बताओगे कि किसने तुम्हें भेजा है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब जिया फेंग उसकी यहाँ आने का स्टोरी को मॉन्स्टर को सुनाती है कि वो एक गेम स्ट्रीमर है, एम्पायर ऑफ लीवर गेम को कंटिन्यू 3 दिन से खेलते जा रहे थे और वो इस गेम का आखिरी लेवल तक पहुंच भी गया था और तब गेम वहीं पे रुक जाती है क्योंकि नेक्स्ट लेवल को क्रॉस करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और मुझे इस गेम का कंट्री का सबसे बेस्ट प्लेयर बनना था। तब अचानक मैं जब पिनक्कल ऑफ लाइफ के लेवल में पहुंच गया तब कुछ होने लगा था जिससे मैं इस वर्ल्ड में पहुंच गया हूँ और वो जंगल में बेहोश होके पड़ा था। होश आते ही वो देखते हैं कि वो एक जंगल में पड़े हैं और उसका सेलफोन भी गायब थे। उसे समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा जगह है। तब उस पर कुछ स्पाइडर अटैक करने लग जाते हैं जिसे वो चप्पल से ही मारते हैं, लेकिन स्पाइडर इतना तादाद में था जिसको मारना आसान काम नहीं था और स्पाइडर उसे काटते ही वो नीचे गिर जाते हैं। तब वो नोटिस करता है कि जिस स्पाइडर को वो मारे थे उसमें से एक स्पिरिचुअल बॉल्स निकाल के बाहर आ रहे थे, जिसे टच करते ही स्पिरिचुअल बॉल्स उसके बॉडी में घुस जाते हैं और धीरे धीरे जिया फेंग सब स्पाइडर को मार के स्पिरिचुअल बॉल्स को कलेक्ट करने लग जाते हैं और सारे बॉल्स उसके बॉडी में घुस जाते हैं। तब जिया फेंग देखता है कि उसका घाव गायब होके उसे काफी फुर्तीले महसूस होती है। तब वो समझ जाते हैं कि गेम में जैसा स्पाइडर को मार के हीरो को पावर्स मिल रहा था उसे भी यहाँ पर स्पाइडर को मार के ऐसे ही पावर्स मिलते जा रहे हैं, इसीलिए वो सब स्पाइडर को मार के बॉल्स को कलेक्ट करने लग जाते हैं। तब दोस्तों वहाँ पर जिनजाई नाम के एक आदमी आते हैं जिसे देख के फिया जेंग कहता है कि मैंने तो कोई क्राइम नहीं किए, सिर्फ कुछ स्पाइडर को ही तो मारा है, इसलिए तुम मुझे सजा देने आए हो क्या। तब जिनजाई उसे कहता है तुम्हें यहाँ आने से पहले इस जगह के बारे में पता कर लेना चाहिए था। क्या तुम्हें पता है कि वो स्पाइडर कितना इम्पोर्टेंट था इस फॉरेस्ट का। जिनजाई को शॉक होने पर जिया फेंग को पूछता है कि क्या तुम्हें उगवान ने भेजा यहाँ पर और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई गॉड के एंशियस लैंड में चले आने का। और नीचे गिरा हुआ मरा हुआ स्पाइडर को देख के वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक मॉन्स्टर में बदल जाती है जिया फेंग को मारने के लिए। और दोस्तों जिया फेंग भी मॉन्स्टर को अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर के पास उसकी पावर का कोई असर नहीं होती है और ऐसे ही बार बार जिया फेंग अटैक करते रहते हैं, लेकिन मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ते है। तब बीस्ट उसके स्पॉट से अटैक कर देते हैं जिससे जिया फेंग की हवा टाइट हो जाते हैं। तब दोस्तों जिया फेंग मॉन्स्टर का स्पॉट से ही उसे अटैक कर देते हैं जिससे मॉन्स्टर असली रूप में बदल जाते हैं। तब दोस्तों जिनजाई को पता लग जाते हैं कि ये लड़का कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है और मैं उसे दोबारा अटैक भी नहीं कर सकते हैं। तब दोस्तों जिनजाई उसे कहता है कि क्या तुम इमोर्टल का कल्टीवेटिंग करोगे। सारे बातें सुन के जिया फेंग एक ट्रिक का यूज करते हैं और बैठ जाते हैं नीचे और खुजली होने का ड्रामा करता है, जिसे देख के जिनजाई उसे खुजलाने आते हैं और आते ही जिया फेंग उसके सर पे एक जोर की किक मारते हैं और काफी ज्यादा लगने पर जिया फेंग जिनजाई को कहते हैं सीनियर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा ये इंटेंशन नहीं था आपको मारने। तब दोस्तों जिनजाई उसके सिर पे हाथ देती ही 3000 की 3 लाइव्स फ्लोटिंग में भेज देते हैं, जहाँ पे जिया फेंग 12 फ्लॉज के 3 लाइव्स फार्मूला को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है। जिनजाई तो काफी खुश हो जाती है कि उसका जो इंटेंशन था वो अभी पूरी होने वाला है, जिससे जिया फेंग की पूरी बॉडी को वो अब सीज कर सकते हैं और जिससे वो पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। ड्रीम से बाहर आते ही जिया फेंग जिनजाई को कहता है सीनियर मैंने फ्लोटिंग ड्रीम्स 3 लाइव
लाइव्स के 12 हेवेंस को रियलाइज किया और मैं अब सुपर नेचुरल पावर के प्रैक्टिस भी कर पाऊंगा। जिनजाई तब दोस्तों सोचने लगते हैं कि मेरा बनाया हुआ 3000 के फ्लोटिंग 3 लाइव्स का प्रैक्टिस ये कैसे कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तब जिनजाई कहता है तो लड़के अगर तुमने रियलाइज कर ही लिए हो तो मैं पर्पल मेंशन फार्मूला को ही दे देती हूँ, जिससे जियाफेंग की स्पिरिचुअल पावर्स भी बढ़ सकती थी। इसलिए जिनजाई वो फार्मूला भी उसे देती है और कहते हैं इसे तुम डाउटाल रील में सरवाइव कर सकते हो। तब दोस्तों जियाफेंग पर्पल फार्मूला सुपर नेचुरल पावर का प्रैक्टिस वहीं पे करने लग जाते हैं और वो सक्सेस भी हो जाते हैं। तब दोस्तों जिनजाई जियाफेंग की बॉडी को पीछे से सीज करने का कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पासा पलट जाते हैं और जिनजाई के बॉडी के पुनर्जन्म के स्पिरिट पूरी तरह से जिनजाई के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जिनजाई एक छोटे ओल्ड एज वाले बुढ़े में बदल जाते हैं, जिसे देखते ही जियाफेंग तो अपनी आंख को विश्वास नहीं कर पाते हैं कि जो मेरा मास्टर अभी बड़े था अचानक छोटे कैसे हो गए। जिनजाई कहते हैं ये टेम्पररी है, मैं जल्दी ही फिर से असली रूप में आ जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाफेंग स्पाइडर का मीट को ग्रिल कर रहे होते हैं जोरो की भूख लगने की वजह से। तब दोस्तों कुछ आवाज सुन के वो लोग उस तरफ देखने लगते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की को, जिसे देख के जियाफेंग कहते हैं कि छोटे स्पाइडर के अंदर बड़ा मॉन्स्टर भी है, ये एंशिएंट लैंड तो एक मिरेकल लैंड है। जिसे देख के जियाफेंग उस लड़की को ग्रिल्स स्कीवर मीट का ऑफर करते हैं। मीट को देखते ही उस लड़की को काफी गुस्सा आ जाती है और जियाफेंग को एक जोरो की कीक मारते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हमें उस लड़की के इंटेंशन के बारे में पता चल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन कर देना, ताकि नए नए सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।